गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम हाई स्कूल की क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं, इसी का सलूशन कराएंगे। क्वेश्चन क्या है, पहला फर्स्ट देखिए, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की ज्ञात करनी है। घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर। घन के आयतन को हम V से डिनोट कर दिए। V इक्वल टू भुजा को किससे डिनोट किए हैं, A क्यूब। घन के आयतन का फार्मूला आप सभी को पता है, V इक्वल टू A क्यूब। साइड का क्यूब होते हैं। V का मान दिया गया है 1031 इक्वल टू A क्यूब। इसका घनमूल निकालेंगे। 1331 किसका घनमूल है, तो A आपका 11 का है, तो साइड क्या मिली आपको, A इक्वल टू, यानी कि भुजा कितना आपको मिला, साइड भुजा इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आपको मिली, 11 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। कहने का क्वेश्चन में है कि ये समीकरण का हल जो है 2 दिया गया है आपका। क्वेश्चन इक्वेशन द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 ए है। कहने का तात्पर्य है x के स्थान पर आप 2 रख दीजिए, जो 2 दिया हो या 3 दिया 4 दिया, एनी नंबर जो भी रहे उसको आप x के स्थान पर गिवन इक्वेशन में रख दीजिए। जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में आप रख दीजिएगा, तो वहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस प्लस है आपका प्लस 3, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस p इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस चिन्ह है, प्लस रखेंगे ना। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6 माइनस p इक्वल टू 0। 4 और 6 को ऐड कर दीजिए 10, p को पक्षांतर करेंगे तो p इक्वल टू 10। या इसको और सिंप्लीफाई ऐसे करना हो, 10 माइनस p इक्वल टू 0, इसको ऐड किए माइनस p। अब p को पक्षांतर लेफ्ट साइड बराबर की इस साइड ले जाएंगे, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो p की वैल्यू आप क्या मिला आपको, 10। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि cos थीटा इक्वल टू 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 3 cos थीटा इक्वल टू, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब है बेस बटे हाइपोटेनस। यहां से फिगर बना लीजिए एक परपेंडिकुलर का, ए बी सी। ए इसको मान लीजिए थीटा, एंगल हो गया थीटा आपका। 90 अंश की भुजा क्या होती है आपको पता है, ये 90 अंश के सामने अपोजिट साइड क्या होते हैं, कर्ण। तो AC क्या हो गया, कर्ण है 17, आधार ये लेंगे तो ये थीटा के सामने का साइड क्या होता है, लंब हो जाएगा। जो बचेंगी वो आपका क्या होगा,
आधार, बेस 15। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप लोग, उसको लगा दीजिए। हाइपोटेनस का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर BC प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। इसकी वैल्यू, AC की वैल्यू क्या दी है, 17 का स्क्वायर। BC आपको प्राप्त करना है प्लस AB, AB की वैल्यू, इसको इधर लाइए, पक्षांतर करिए डिजिट को, BC स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करना, स्क्वायर कर लीजिए, या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व कर दीजिए। हम इसको आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व, एक कोष्टक में A प्लस B और दूसरे में ब्रैकेट में A माइनस B इक्वल टू BC स्क्वायर। 17 में 15 ऐड कर दीजिए, इसमें इसका 17 में से 15 घटा दीजिए, क्या मिला आपको, 64 आ जाएगा। 64 BC स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, BC का मान आपको मिल जाएगा 8, BC इक्वल टू 8। अब यहां से BC इक्वल टू 8 आ गया। अब यहां से आप साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, BC, और कर्ण क्या है, AC। BC की वैल्यू 8/17। ये क्वेश्चन इतना लॉन्ग इसलिए बताए हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे साइन की वैल्यू प्राप्त करनी थी, हमने साइन का, अभी इसी में आल पूछ लेता, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, टैन थीटा की वैल्यू निकालिए, काट थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉसेक की निकालिए। तो इसके लिए आप इस फार्मूले पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। अब साइन थीटा का निकाल दिए, अब यहाँ से आपको टैन निकालना होगा, तो टैन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टैन का फार्मूला आप जानते ही है, क्या होता है, लंब बटे आधार। ये टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 8/15 आ गया। इसी तरह काट का निकालेंगे, इसी का अपोजिट कर देंगे, 15/8 हो जाएगा। टैन का काट थीटा का क्या मिलेगा, 15/8। टैन काट सेक का, काश का उल्टा कर दीजिए, काश की वैल्यू क्या है, 15/17, तो काश सेक का हो जाएगा 17/सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17/15 हो जाएगा। अब कॉसेक का निकालना होगा, कॉसेक थीटा का, तो साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाला है क्या, 8/17, इसका अपोजिट कर दीजिए, 70/8। डिस्क्रिप्टिव इसलिए बता दिए कि ताकि आपको साइन एक ही वैल्यू ना, अनेक ट्रिग्नोमेट्री के मान निकालने हो, तो इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो वरना आप इसको जो है और सिंपल मेथड से भी निकाल सकते थे, वो भी मेथड आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे ये दिया है कि आप ये जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस फार्मूले के द्वारा भी इसको फाइंड कर सकते हैं। कास थीटा की वैल्यू क्या दिया है,
यहाँ पे साइन स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। कास स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 15/17 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 15/17 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर। अभी 17 माइनस 15 का स्क्वायर हम लोग यहाँ निकाले हैं क्या? 64। इसकी वैल्यू 64 यहाँ पे आप फाइंड किए हैं और बटे 17 का स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो ए हो जाएगा 8, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। देखिए फार्मूले के द्वारा फाइंड भी कर सकते हैं और इसके द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तीन तक के क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या दिया? वर्ग अंतराल, बारंबारता और FI/XI। इसका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ये प्रश्न दिया है, इसमें हमें इसका क्या निकालना है? माध्य निकालने के लिए ये प्रश्न आपका दिया गया है। इस बारंबारता को जोड़ लीजिए। इसको सिग्मा FI से डिनोट करते हैं। इस 1 2 6 8 3 टोटल नंबर जोड़ लीजिए, आएगा 20। XI कैसे फाइंड करेंगे? 0 और प्लस 2, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 1 2 और 4 ऐड करेंगे 6 का हाफ 2 और 4 ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड, ये क्या आएगा? 6/2 यानी कि आएगा आपका 3। इसी तरह इसको ऐड करेंगे आप। इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 ऐड करते जाइए। 5 7 9। यहाँ क्या लिखे हैं? FI/XI, यानी कि FI/XI इन दोनों का आप लोग XI निकालिए। 1 3 5 7 9। अब 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6 में 5 का मल्टीप्लाई 30, 8 में 7 का मल्टीप्लाई 56, 9 और 3 7 27। टोटल ऐड कर लीजिए। 6 1 7 7 14 14 20 12। एक है सिग्मा FI/XI। सिग्मा FI/XI की वैल्यू है। माध्य निकालना है इसका। x बार इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपान सिग्मा FI। वैल्यू रख दीजिए। 120/20 डिवाइड कर दीजिए 6। x बार इक्वल टू 6। समांतर माध्य यानी कि माध्य इसका निकालना था। माध्य क्या आप फाइंड किए? 6। माध्य का फॉर्मूला ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु इसको पुट कर लीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। बिंदु क्या है? 5 3 -3, 10 और
5,4 सॉल्व करेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, फार्मूला पहले लिखिए x1 प्लस x2 बट्टे 2 कामा y1 प्लस y2 बट्टे 2। x1 की वैल्यू क्या है -3, x2 की वैल्यू क्या है 5/2 कामा y1 10 प्लस y2 4/2। सॉल्व कर लीजिए -3 प्लस 5 2/2 14/2 डिवाइड कर दीजिए 1 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक 1,7। ये सब फार्मूले आपको पता ही है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, 6 को भी सॉल्व। क्वेश्चन 6, बिंदु -1 -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु लिख दीजिए 6 में, बिंदु इतने d बराबर 13 मात्रक। बिंदुओं के बीच इसको पहले को x1 y1, दूसरे में x2 y2, बीच की दूरी। बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला सभी लोग जानते ही हैं। d² बराबर ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यदि नहीं जानते फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। इससे दो क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो d की वैल्यू 13 मात्रक, तो 13 का 13 का स्क्वायर x1 -1 x2 माइनस प्लस y1 -3 y2 +9 है, तो यहाँ बीच में साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ चिन्ह का आप लोग इसे बहुत गलतियाँ करते हैं। क्या करते हैं, माइनस है तो यहाँ इसको ध्यान नहीं देते हैं, प्लस माइनस कहते हैं, गलती हो जाती है। यहाँ माइनस है, ये माइनस है। माइनस का आप लोग जानते हैं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव नंबर आ जाता है, पॉजिटिव। यहाँ भी माइनस है, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। 13 का स्क्वायर, इसको लिखिए -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो, माइनस का स्क्वायर करें, अभी बताएं, प्लस हो जाता है। +12 लिखे, प्लस इधर आएगा, ये माइनस हो गया। यहाँ पे भी इसको क्या लिख दिए हम, 1 प्लस x का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे इन्हीं नंबर का प्लस ही होगा। अभी a² माइनस b² का फार्मूला रखें, 13 -12 और 13 + 12 इक्वल 1 प्लस x का होल स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे 125 ऐड करेंगे इक्वल 1 प्लस x का होल स्क्वायर।
यानी आपको क्या मिला, 1 + x का होल स्क्वायर बराबर 25। 1 + x का होल स्क्वायर बराबर 25। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, x + 1 + x = 5। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 - 1 x = 4। x की वैल्यू क्या मिली आपको, 4। मैं यही इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया था आपको, इसमें से एक कोऑर्डिनेट एब्सिसा x अक्ष को पूछ लिया गया था, x = आपको 4 मिली। क्वेश्चन 21 तक हम सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 22 में हम आज दो क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। और दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। फिगर भी बना दिया गया है इसमें। अब इसको सॉल्व करना है हमें केवल। पहले क्वेश्चन 22 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग सॉल्व करने। क्रमागत विषम धन पूर्णांक, मान लीजिए, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ये नहीं है कि ऋणात्मक लेना है, धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x + 2 ले लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके वर्गों का योगफल, इसका वर्ग इसका, दोनों का वर्ग कर दीजिए, x² और x+x²। प्रश्नानुसार क्या करना है आपको, इनके वर्गों का योगफल x² x+2 का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, 290। इसी को सॉल्व कर दीजिए। x स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखिए, a² + b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 4x = 290, 219। x² को जोड़ दीजिए, 2x² + 4x, इसको इधर ले जाइए, 290 - 4 कर दीजिए, 2x² + 4x, इसमें से 219 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 286 आ गया। एक प्लस वाली संख्या को इधर लाइए बराबर की, 2x² + 4x - 286 = 0। यहाँ 2 है, 4 है, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² + 2x -
143 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने का है कि इस का ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ पे आपका +2 आए। क्या हम इसको 13 में 11 का मल्टीप्लाई करें, क्या वैल्यू मिलेगी? प्लस माइनस है, ए -11 कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 143। अब +30 -11 करेंगे, क्या आएगा? 2। ये 2 को डिवाइड कर दीजिए। इसका रूल बताया ही गया है, आप लोगों आपको आता भी है, सभी लोग जानते भी हैं। पहले क्या करते हैं, आप जो भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका फैक्टर 143 का फैक्टर किए हम, 3 है, 13 और -11 का मल्टीप्लाई कर दिए, मिला। इसमें से 13 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका 2। यहाँ पे मैं पॉजिटिव 2 चाहिए था, 2 ले लिए। इसी को सॉल्व कर देते हैं। इस पार्ट को 2 पार्ट में विभाजित कर दिए। एक्स स्क्वायर +13x -11x -143 इक्वल टू 0। 2 का पेयर बनाइए, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x +13, यहाँ से -11 निकालेंगे, x माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, +30। ये आया एक ब्रैकेट में x +13, सेकेंड ब्रैकेट में x -11 इक्वल टू 0। ये प्लस है, माइनस आएगा तो इसको हम छोड़ दे, नहीं लिए पॉजिटिव वाले की। x -11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला आपको, 11। पहली वैल्यू धनात्मक होनी चाहिए, अगर इसको लेंगे तो माइनस में आएगा, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने धनात्मक पूर्णांक दिया है। पहली वैल्यू x का मान 11, सेकेंड निकालेंगे x +2, x +2, 11 में +2 ऐड करेंगे, क्या आएगा आपका, 13। धनात्मक पूर्णांकों का योगफल इतना दिया था, और इसको सॉल्व करने पर हमने पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है, क्रमागत 11 और 13। इसका आंसर आपका ये मिला। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सेकंड क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटी वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। हमें प्रूव करना है। ये फिगर बनाया गया है, वो केंद्र के सकेंद्री, एक ही केंद्र से जो वृत्त होकर के गुजरते हैं उसको हम आप क्या बोलते हैं, सकेंद्री वृत्त। केंद्र एक ही है, इसी केंद्र से 2 वृत्त, एक छोटा वृत्त और एक उससे बड़ा वृत्त खींचा गया है। एक की वृत्त की त्रिज्या छोटी है, फिर दूसरे की वृत्त की त्रिज्या बड़ी है। फर्स्ट में कहा कि ये स्पर्श बिंदु पर किसी छोटे वृत्त को बड़ी वृत्त की जीवा जो है स्पर्श करते किसी पॉइंट, हमने मान लिया पॉइंट पी पर स्पर्श कर रहा है। ये लिखे हैं गिवन में, वो केंद्र के 2 सकेंद्री वृत्त हैं, बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, ये दिया था। और इसमें रचना कर दीजिए कंट्रक्शन, इसको प्रूव करने के लिए। यहाँ से इस ओ ए कंट्रक्शन करिए, ओ ए और ओ बी को मिला दीजिए। आपने ओ ए और ओ बी, देखिए फिगर में ओ ए और ओ बी को आपने मिलाया। ये रचना हम लिख देंगे। रचना हम क्या लिखेंगे, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ये आप लिख दीजिए कंट्रक्शन। यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल
ए ओ पी और पत्ते में लिखिए ट्रायंगल ए ओ पी तथा ट्रायंगल पी बी ओ में। ये तो ट्रायंगल ले लीजिए, इसको कॉन्ग्रुएंस दिखा दीजिए। कॉन्ग्रुएंस ओ ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ये क्या है? वृत्त की बड़े वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? बड़े वृत्त की ये आपकी त्रिज्या है, रेडियस। ओ पी इक्वल ओ पी, ये क्या है? कॉमन, जिसको बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। ये क्या है? आपका उभयनिष्ठ है। आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर जो है, जो भी लंब डालते हैं वो क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ। केंद्र से किसी जीवा पर कि हम जो है लंब खींचते हैं तो वो क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप ये थ्योरम है, इससे हमने दिखाया। तो एक त्रिभुज क्या हुए? ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंस पी ट्रायंगल पी ओ बी। ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी ओ। किसके द्वारा आपने इसको प्रूव किया है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो इसलिए ए पी इक्वल टू पी बी, एक सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंस सी पी सी बाई सी पी सी टी के द्वारा, बाई सी पी सी टी के द्वारा। ये देखिए क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये था, ओ केंद्र के दो सकेंद्री वृत्त थे। बड़ी वृत्त की जीवा ए बी, यहाँ बड़ी वृत्त की जीवा ए बी लिए हैं, ए बी। छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श, बिंदु पी पर, ये देखिए बिंदु पी है आपका, बिंदु पी पर ये स्पर्श कर रही, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना? ए पी इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना था आपको। इसमें ले लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर दिए रचना में, ओ ए तथा ओ बी को आपने मिला दिया, इसको मिलाए। फिर क्या लिए? ट्रायंगल, दो ठो ट्रायंगल मिला आपको। इस ट्रायंगल को त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज पी बी ओ में ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। ओ पी और ओ पी ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। एंगल ए ओ पी, केंद्र से किसी भी जीवा पे क्या लंब डालते हैं, ये लंब है आपका दिया गया है, यहाँ पे समविभाजित कर रहा है। तो हमने केंद्र से जीवा पर एक लंब खींचा है ओ पी, ये मिला है। ये तो ये 90 डिग्री का इसको दिखाए, तो त्रिभुज को सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस हुई है आपका। एक सी पी सी टी के कारण क्या हुआ? ए पी इक्वल टू पी बी।
CPCT के द्वारा ये आपका प्रूव हुआ। अब इससे में नेक्स्ट वीडियो में 23, 25 के क्वेश्चन कराएंगे। इससे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।